चलो अब मैं आप लोगों को भूगोल सब्जेक्ट का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जितने भी प्रश्न बताऊँगा वो सभी के सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप इन सभी के अच्छे से तैयारी कर लेना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्नों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी और इन सभी क्वेश्चनों के प्रश्न जो है यहाँ पे लगा हुआ है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ मैं। तो अगले पेज में आपको देखना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां, आधारभूत उद्योग एवं उपभोक्ता वस्तु उद्योग में अंतर लिखिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आएगा ये, ठीक है। इसके बाद देखो, कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसका भी आंसर लगा है, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। फिर 11वां प्रश्न देखो, नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 12वां देखो, भारत में श्रमिक जनसंख्या की वर्गीकृत कर परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखो 13वां प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यकाल किन पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के इसके सुझाव दीजिए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे 14वां प्रश्न देखो, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, साथ ही बताइए कि प्रकृति का किस प्रकार मानवीकरण होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, इसको भी देखना है आपको। ये सभी इंपॉर्टेंट है, जितना प्रश्न मैं बताते जा रहा हूँ वो सबके सब मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखो, धुएं की चिमनी वाले उद्योग से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए, इसका भी आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। फिर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अथवा प्रश्न देखो, यहाँ पे चलवासी और वाणिज्य पशुपालन में, ठीक है, अंतर आपको बताना है। फिर 16वां प्रश्न देखो, पर्यटन से क्या आशा है, ठीक है। इसको प्रश्न को भी आपको देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको अगला दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अथवा है, पतन के प्रमुख प्रकारों का वर्गीकृत कीजिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 17वां दिखाता है, जनसंख्या घनत्व को विस्तार से समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन सभी का आंसर यहाँ पे लगा हुआ है, आप अच्छे से तैयार कर लेना इन सभी को। फिर मैं आपको अगला दिखाता हूँ 18वां क्वेश्चन, ठीक है। 18वां क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर 19वां देखिए, जनसंख्या संसाधनों का ह्रास सामाजिक द्वंद्वों और विवादों को जन्म देते हैं, इसे उपयुक्त उदाहरण से समझाइए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखो, देश में जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना कीजिए, इसके स्थानीय विवरण के लिए उत्तरदायी निर्धारित करने वाले कारक बताइए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे 20वां देखो, छत्तीसगढ़ के सिंचाई के साधनों की व्यवस्था कीजिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2 प्रश्न और आपको देखने हैं, ठीक है। 21वां देखो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या बताना है, ये एक मानचित्र है, इस मानचित्र में जो जो नाम दिया रहेगा उसको आपको दर्शाना है। फिर यहाँ पे अथवा क्वेश्चन देखो, भारत के सीमांकित मानचित्र, ये भी क्या है, इसमें भी जो चीज़ दिया है उसको क्या करना है, आपको दर्शाना है, ठीक है। तो आपको दर्शाना है, यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन में भी यहाँ पे देखो, विश्व के भूगोल मतलब विश्व का जो ये नक्शा है, ये यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ पे जो जो नाम दिया गया है ना, राजधानी, एक द्वीप, ये चीज़ पूछा है, उसका आंसर यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ और आईएमपी क्वेश्चन दिखा देता हूँ, यहाँ पे बताऊंगा, ये सारे क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, इस पेज में आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर आगे देखो, बाकी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दूसरे पेज में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 11वां 12वां 13वां और 14वां प्रश्न। इसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, यहाँ पे 15वां क्वेश्चन देखो नेक्स्ट पेज में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 16वां क्वेश्चन देखो, लघु उद्योग तथा बड़े पैमाने उद्योग का अंतर बताइए। फिर प्रवास के प्रकार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको अथवा दिखा देता हूँ, यहाँ पे अथवा नहीं, यहाँ पे क्या है, 18वां क्वेश्चन है ना, जल संभर प्रबंध क्या है, ठीक है, इसको आप देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे सिंचाई वाला है, भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट ना, 18वां के बाद 19वां का है, हाँ यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में आर्थिक स्तर पर जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है, वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखो, सूखी संभावित क्षेत्र कार्यक्रम और कृषि जलवायु नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ठीक है, ये सभी के आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का वर्णन कीजिए, यहाँ पे नीचे में है। फिर 21वां में देखो, फिर यहाँ पे आ गया मानचित्र, आ गया मानचित्र में जो पूछा उसका आंसर यहाँ पे देना है, सबका आंसर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे सेकंड पेज में देखो। फिर यहाँ पे 22वां में भी आपको मानचित्र देखने को मिलेगा, तो मानचित्र देखो यहाँ पे, और जो चीज़ पूछा है इसका भी आंसर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, जो जो चीज़ यहाँ पे उसको आपको चित्र में दर्शाना है। फिर यहाँ पे अथवा दिया है, अथवा में भी वही चीज़ आपको करना है, सेम टू सेम। तो इस तरह से मैं आपको 2 पेपर सेट मॉडल प्रोवाइड करा दिया हूँ, इनमें से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और दो पेपर सेट मॉडल और आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप उनको पढ़ोगे तो आपके और अच्छे से नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी के सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं।